राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 में आपका स्वागत है दोस्तों। गज़ा की और इसराइल की तमाम खबरें आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। आपको पता चल चुका होगा कि नेतन्याहू ने उस प्लान की अपनी कैबिनेट की मंजूरी ले ली है जिसमें वो गाज़ा में पूरी तरह से कब्ज़ा करना चाहता है। मुझे हैरत इस बात की होती है कि गाज़ा के अंदर पूरा कब्ज़ा करने की बात क्यों है। 88% तो कब्ज़ा उसका ऑलरेडी है और बाकी बहुत छोटी सी जगहों में वो फ़लस्तीनी यानी कि गज़ा के लोग इकट्ठा हैं, वो वहाँ पर भी कंट्रोल कर लेगा। उसमें दिक्कत क्या है? पूरा कंट्रोल तो उसी का है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि गज़ा के अंदर किसी भी इलाके से कहीं पर भी उन पर हमला होता है। छापा मार युद्ध इसी को कहते हैं। अमेरिका जब अफ़गानिस्तान में आया था तो उसने पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर रखा था, बल्कि अपनी सरकार, अपने लोगों की सरकार बनवा कर वो वहाँ पे रहता था, ये गनी वगैरह जो थे। लेकिन वो जो छापा मार युद्ध थे, निकल करके जो लोग किया करते थे, उसी से तो अमेरिका परेशान होकर गया है। वहाँ से गज़ा के अंदर भी यही हालात हैं। ना उन टनल्स का पता चल पाया है, ना अल-क़स्साम के लोगों का पता चल पाया है, ना यरग़माली छुटा पाए हैं। अलबत्ता वो निकलते हैं और निकल करके अपने जितनी भी ताकत उनके पास है, हमला वो करते हैं, वो वापस चले जाते हैं। बस बदले में वो आकर के बेनिहत्ते फ़लस्तीनियों को मार देता है। वहाँ पर बच्चों के हाल क्या हैं, खाने में किस प्रकार के जहर हैं, बहुत पहले मैंने आपको बताया था। आटे में क्या है, वो तमाम पूरी प्रोपेगेंडा चल रहा है। हाँ, बड़ी जीत और हार क्या है वो मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। बड़ी जीत तो इसके अंदर ये है कि यूरोप के जो मुल्क हैं, जो फ़लस्तीन और गज़ा को बिल्कुल भूले बैठे थे, आज वो नेतन्याहू के खिलाफ आके खड़े हो गए। बल्कि नेतन्याहू की तो हॉट टॉक हो चुकी है जर्मनी के आदमी से। जब जर्मनी ने कहा कि हम अपनी एक्सपोर्ट जो डील्स हैं वो आपसे ख़त्म करते हैं हथियारों की। स्टारमर बहुत खुल करके आया, फ्रांस का बंदा खुल करके आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं आपको अल जज़ीरा के माध्यम से बताऊंगा कि उसके अंदर उसके जो मंत्री हैं, उसके जो लोग हैं, उन्होंने कहा आपका हम प्लान ले रहे हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन मौत के ट्रैप में आप भेज रहे हैं। यानी कि वो जानते हैं ज़मीनी हकीकत। तो बहुत ज़्यादा बददिल होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक हाल है, आया है, चला जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि तारीख के अंदर ये एक ऐसी रकम कर देगा अपने निशानात कि जो पूरी दुनिया के आने वाली नस्लें उसको देखेंगी। ये दरअसल लड़ाई कुछ और है, दुनिया कुछ और समझ रही है। अमेरिका खिलाफ हो चुका है। अमेरिका कह रहा है कि तर्ज अमल के ख़िलाफ़ तो हम हैं, लेकिन जो इसराइल इस्तेमाल करता है, लेकिन हम उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं जो रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं इसराइल को। यानी कि यूरोप के अंदर और अमेरिका के बीच में जो है एक डिस्टेंसेस पैदा हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें कुछ मेरे पास हैं, मैं आपको पढ़ के सुना के चला जाता हूं। आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट ताज़ी खबरें आपके सामने मैं लेकर हाजिर हूं। इसी के अंदर याद आती रहेगी, जिस तस्वीर के मुतालिक जो बात याद आएगी मैं आपको बता दूंगा। पहली खबर देखें, ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो कोस्टा। इन्होंने कहा कि हम जो है बहुत स्ट्रांगली इसराइली गवर्नमेंट के इस डिसीज़न को जो है कंडेम करते हैं, जिसके अंदर वो गाज़ा के अंदर पूरी तरह से वो जो है कब्ज़ा करना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर, तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। ये देखें आप, ये कौन है? अल जज़ीरा की खबर है। ये बंदा है इसराइल जीव है। ये फॉर्मर हेड है ऑपरेशन जो इसराइल का आर्मी का चल रहा था, उसका फॉर्मर हेड है। इसने कहा कि गवर्नमेंट जो है जो इम्पोज कर रही है चीफ स्टाफ के ऊपर, अयाल ज़ामिर के ऊपर, अपना प्लान कि आर्मी जो है वो आर्मी डज नॉट बिलीव इन, सेना इस पर यकीन नहीं करती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये ज़मीनी हक़ायक़ से वाकिफ़ है। इसको मालूम है कि मौत का सिलसिला कैसे शुरू होगा। नो डाउट वहाँ के लोग तो जा ही रहे हैं जन्नत में, जैसा भी जा रहे हैं। गवर्नमेंट इज़ डिगिंग इटसेल्फ। वो कह रहा है कि डीपर होल इन गाज़ा, इन सिंक डीपर। सरकार जो है वो अपने अंदर ये गड्ढा खोद रही है, वो जो गाज़ा के अंदर एक जो डूबने वाला, मतलब गाज़ा के अंदर जो वो डूब जाएगी। कंटिन्यूइंग टू द सेम थिंग एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट, दैट व्हाट गवर्नमेंट डज। वो जो सरकार सोचती है वो नहीं होगा। ये कहना है ऑपरेशन हेड कर चुका है, ये फॉर्मर हेड है। बहुत बड़ी बात है ये। अब आप देखें ना, इसराइली डिफेंस मिनिस्टर, इसका ये कैट्स का बयान आया कि डिसीजन कंटिन्यू इंटेंस, हमारा जो डिसीजन है वो एक्टिविटी गाज़ा के अंदर करते रहेंगे। और मैसेज है ये है कि हम डिटर्मिनेटेड हैं पूरी तरह से अपने अचीव करने के लिए जो हमने ख्यालात और अपने जो अज़ाइम रखे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम पूरा का पूरा सेटलमेंट हमास को ख़त्म कर देंगे। ये सब इनकी बातें हैं।
ये नेतन्याहू का बयान आया है, देख सकते हैं आप, इसराइल की ही अल जजीरा की खबर है। इसमें कह रहा है कि वी विल नॉट ऑक्यूपाई गाजा, हम गाजा को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू लाइबरेट फ्रॉम इट्स हमास। हमास से हटाना चाहते हैं, हमास से बचाना चाहते हैं। कह रहा गाजा जो है वो स्ट्रिप जो है वो पीस में शांति वाली हो जाएगी। इसने 60-62 हज़ार आदमी मार के शांति जो है स्थापित की है। पीसफुल सिविलियन गवर्नमेंट, ये लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। ये पीसफुल सिविलियन की जो बात कर रहा है, कोई बाहर की अबूरी गवर्नमेंट आ जाए या नेतन्याहू की आ जाए, वो लोग आपको सर्वाइवल नहीं करने देंगे। वहाँ की महिलाएं करेंगे मर जाएंगे, हटेंगे नहीं यहाँ से। पूरा का पूरा इसका बयान है। अथॉरिटी जो है ये बात कर रही है हमास को हम इस तरह से ख़त्म कर देंगे, ये वही बकवास जो होती है। चैनल 13 ने बताया है कि कन्वर्सेशन हुआ है इसराइल का बिटवीन नेतन्याहू जर्मन चांसलर वाज टेंस। नेतन्याहू अटैक्ड द जर्मन चांसलर ओवर द डिसीजन टू बैन आर्म सेल्स टू इसराइल। जो इसराइल को बेचा करता था इक्विपमेंट्स वगैरह हथियार, अमेरिका के बाद ये दूसरे नंबर पे ही है जर्मनी यूरोप में, उसने होल्ड कर दिया। लोग वहाँ पर आ चुके हैं सड़कों पर। ये येदियोत एहरोनोत की खबर है, इसराइल का यह अल जजीरा छापता है कि स्मोट्रिच ने नेतन्याहू से क्लोज मीटिंग के अंदर बातचीत की है और वो कह रहा कि ट्रम्प के जो पेशेंस हैं आर रनिंग आउट, दैट वी विल सफ़र पॉलिटिकल लूसेस। वो कहीं बदलने में तो माहिर है। वो कह रहा ये जो है हम कहीं पॉलिटिकल लूसेस में प्रॉब्लम ना हो जाए, ज़रा थोड़ा मशवरा चल रहा है इनका। डिप्लोमेटिक सोर्स ने बताया है अल जजीरा को कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है विल होल्ड, ये यूएन के अंदर एक जो है वो तमाम मुल्क लेकर आए, भी आगे दिखाऊंगा। वो एक लेकर आए हैं एक सैटरडे यानी कि आज, जो इसराइल के अंदर इसराइल प्लान लेकर आया उसके ख़िलाफ़। ठीक है, एक ख़बर देख लीजिए, ये यूएन के सेक्रेटरी हैं जनरल एंटोनियो, इनका भी वही कहना है कि साहब गलत कर रहा है ये कहने। अब लोग अपनी डिग्रियां जला रहे हैं, ये डिग्रियां जला रहे हैं दोस्तों, इस बात को लेकर के इसराइल किस प्रकार का प्लान कर रहा है, वहाँ क्या हुआ है। यूएन की जो स्पोक्स पर्सन है एलेजेंड्रा, इनका बयान आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है, वो बताता हूँ आपको। इसराइल का जो डिसीजन है एक्सपेंड करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन को गाजा में, वो डीपली कंसर्निंग है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिनेवा के अंदर कहा है कि नीड है जल्दी से लड़ाई ख़त्म करने की, और आगे उन्होंने कहा यूएन स्टैंड फर्मली अगेंस्ट एन एस्केलेशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट। यूएन को खड़ा होने की ज़रूरत महसूस है। चैनल 12 लिखता है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसराइल अल जजीरा छापता है। ये बार बार इसलिए बताता हूँ अल जजीरा के, ताकि जो है ना ये प्लेटफॉर्म कहने के ऑथेंटिक सोर्स से खबरें दीजिए। हमारे पास तो बहुत खबरें हैं वैसे। चीफ ऑफ स्टाफ जो है उसने नेतन्याहू से कहा है कि कैबिनेट मीटिंग में कि ही वाज द सेंडिंग सोल्जर्स, वो अपने सोल्जर्स को भेज रहा है इनटू डेथ ट्रैप। बहुत इंपॉर्टेंट खबर अल जजीरा ने छापा कि उसने कहा नेतन्याहू कैबिनेट मीटिंग में अपने सोल्जर्स को भेज रहा है मौत के जाल में। वी विल नॉट पुट द लाइव्स ऑफ द किडनैप एट द रिस्क। हम जो है जो किडनैपर्स हैं, जो किडनैप्ड लोग हैं, उनकी लाइफ को हमें खतरे में नहीं डालना चाहिए। एंड वी विल नॉट इम्प्लीमेंट मिलिट्री ऑर्डर विद द ब्लैक फ्लैग ओवर इट। काले झंडे के साथ हम जो है वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते मिलिट्री का। ये बंदा वैन गिविर, इसको तो जानते ही हैं, जहरीले आदमी है 2-3। ये मैसेज दिया हमास के, हमास रिसीविंग ने कर लिया कि बॉल इज इन योर कोर्ट, आपके पाले में गए। वी मस्ट नॉट स्टॉप, आधे रास्ते में नहीं रुकेंगे हम। चलिए देखते हैं पूरा रास्ता। ये मिनिस्टर हैं फ्रांस के, इनका भी बयान आ गया कि वी स्ट्रांगली कंडेम द इसराइली गवर्नमेंट प्लान टू कंप्लीटली ऑक्यूपाई द गाजा। ये कनाडा का प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, बड़ा शानदार आदमी निकला ये भी, पहले ट्रूडो भी अच्छा था, ये भी बंद। इसने कहा इसराइल का जो प्लान है ऑक्यूपाई और गाजा का, वो रॉन्ग, गलत है। इसराइल का जो प्लान है कि वहाँ पे लाइफ हॉस्टेजेस को वो रिस्क के अंदर डाल रहा है, ग्रेटर रिस्क में डाल रहा है। वाशिंगटन पोस्ट की खबर है कि यूरोपियन डिप्लोमेट जो है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट विद इसराइल जो के साथ जो है पोस्टपोन कर रहे हैं वो मेजर फेल डिलीवर, वो जो किसी प्रकार से जो वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, लोग भूख वहाँ बढ़ रही है, उसको अपने तमाम जो उनके मुआहदे हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। इसराइल हैज़ नॉट मेट विद EU कंडीशनल, इसराइल मिल नहीं रहा है। EU के जो लोग हैं वो बात करते हैं प्रिवेंटिंग EU रिलीफ ऑफिशियल फ्रॉम एंटरिंग गाजा, उनसे मुलाकात भी नहीं कर रहा है। ये अल-कुद्स की खबर है, सराया अल-कुद्स की के हमने जो है बमबारी की है मोटर शेल से गैदरिंग एनेमी सोल्जर्स के ऊपर, अल-अवदा स्कूल के ऊपर। ये अल-अंसार की तरफ से खबर है जनाब, याह्या सारी ने कहा कि हमने 3 मिलिट्री ऑपरेशन किए हैं, 3 ड्रोन, ये ड्रोन फेंकते रहते हैं, पता नहीं क्या बिगड़ता क्या नहीं।
3 मिलिट्री ऑपरेशन किए हैं, लेकिन फिर भी इनके जज्बे को सलाम है साहब। खबर देखें, अमेरिकन की जो जोइश लोबी है उसका बड़ा शानदार बयान है, अल जजीरा ने छापा है। इसमें कहा कि हमने जो है स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका जो अगेंस्ट है नेतन्याहू के प्लान टू एक्यूपाई पे। उसने कहा, जोइश अमेरिकन ने कहा कि जो अमेरिकन सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, वी यूनाइट टू कंडेम नेतन्याहू प्लान टू एक्यूपाई गाजा। हमें इकट्ठे होकर के नेतन्याहू के इस प्लान की जो है कंडेम करना चाहिए। ये जूइश लॉबी है अमेरिका के अंदर, अब पता नहीं बाकी कौन लोग हैं वो। अमेरिकन लीडर्स मस्ट रियलाइज एंडिंग द वॉर, रिटर्निंग द हॉस्टेजेस बाय प्रेशरिंग नेतन्याहू पे प्रेशर डाल के उन लोगों को वापस लाने की ज़रूरत है। अलाउदा हॉस्पिटल के अंदर 5 लोग फिर मारे जा चुके हैं, 33 उसके अंदर इंजर्ड हैं। यूएन वॉर्न इसराइली अगेंस्ट गाजा सिटी कंट्रोल प्लॉट। ये मैंने बताया था, यूके प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने फ्राइडे को कहा कि इसराइल इमीडिएटली रिकंसिडर, दोबारा इसको रिकंसिडर करे कि वो जो किस तरह का प्लान कर रहा है। फ़लस्तीन की जो प्रेसिडेंसी है उसको छोड़ दीजिए, गाजा सिटी जो है टेक ओवर। ये कह रहा है कि EU के जो काउंसिल प्रेसिडेंट है एंटोनियो, उसकी हालांकि मैं खबर बता चुका हूँ, ये वेंस हैं, JD वेंस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति। इन्होंने कहा यूएस जो है सम डिसएग्रीमेंट, कुछ जो है उससे इख्तलाफात रखता है अबाउट इसराइल वार स्ट्रेटजी, इस जो वार स्ट्रेटजी वो रखता है, बट इज अलाइंड विद ऑब्जेक्टिव, उनके मकसद के साथ वो है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने JD वेंस ने कहा कि US हैव डिसएग्रीमेंट ओवर गाजा। हम इंग्लैंड के खिलाफ आ रहा है अमेरिका कि तुम जो ही कह रहे हो कि साहब रिकॉग्नाइज कर लीजिए फ़लस्तीन को। जर्मन ने कर दिया इसराइल का ऑक्यूपेशन, में बता ही चुका हूँ। पुतिन ने बात की है चाइना के शी जिनपिंग से, जो मीटिंग होने वाली है, शायद वो बताया जा रहा है कि 1 दिन में अलास्का में होने वाली है। वाइस प्रेसिडेंट ने जो है, जो JD वेंस हैं, उन्होंने कहा कि हम इसके अपोजिशन में है कि रिकॉग्नाइज करेंगे फ़लस्तीन को। UK फॉरेन कुछ सेक्रेटरी डेविड लेमी का बयान आया तो उसके मुतालिक ये बात कर रहे हैं। इसराइली जो सिक्योरिटी उसने प्लान पूरा कर लिया था, वो पूरा गाजा को 2.3 मिलियन फ़लस्तीनियन विल बी कन्फाइंड एंड नैरो सेंट्रल एरिया ऑफ द रीजन। बहुत छोटे से एरिया में ये 23 लाख लोग रहेंगे। इसराइल करंटली एक्यूपाइज 88%, वो कर चुका है पूरा। अब आप देखें दोस्तों, ये UN की मीटिंग की बात जो मैंने आपको बताई थी, शुरुआत यहीं से करनी थी। UN की सिक्योरिटी काउंसिल होल्ड इमरजेंसी सेशन सैटरडे, यानी कि आज चल रहा है। टेक कंट्रोल, जो गाजा के ऊपर कंट्रोल करने की बात है, रिक्वेस्टेड आई है UK, डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीस और स्लोवेनिया। इन लोगों ने यह काम किया है, ये UN के अंदर एक लेकर आए हैं। 61,303 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं दोस्तों 2 अक्टूबर 2023 से। 201 जो है उसके अंदर भूख से मारे जा चुके हैं। 66% जर्मन के अंदर ये पोल शो करता है कि गवर्नमेंट ने जो प्रेशर है उसके ऊपर, इसराइल के ऊपर जो किया है, वो 66% लोग जर्मनी के कहते हैं इसराइल से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाए, और जबकि 22% ने रिजेक्ट कर दिया है आइडिया कि जर्मनी हैज़ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इसराइल को प्रोटेक्ट करे, इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया है। रशिया ने कंफर्म कर दिया कि पुतिन ट्रंप सबमिट होने वाली है 15 अगस्त के अंदर अलास्का में। ये अलास्का किसी ज़माने में रशिया ने ही भेज दिया था अमेरिका को। चलिए खैर, ये 2 खबरें मैंने आपको बता दी दोस्तों। 1-2 खबरें और थीं, वो रात ली थी मैंने आपके लिए। चलिए खैर, फिलहाल तो खबरें यही हैं दोस्तों। आपसे गुजारिश है चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।